इस नारी के लिए उसकी ही सुंदरता बनी अभिशाप और उसे चुकानी पड़ी महंगी कीमत। दोस्तों, ये बात गौतम बुद्ध के ज़माने की है। उस समय नगर वधू अम्रपाली इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो उसमें एक बेहद ही खूबसूरत नारी का जिक्र होता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट, जो कोई देखता वो उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया हो। इतिहास की वो स्त्री आज भी अम्रपाली के नाम से विख्यात है। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है, लेकिन अम्रपाली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक नारी की खूबसूरती को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो कैसे कहलाई अम्रपाली? अम्रपाली के असली माता पिता के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने उनका लालन पालन किया उन्हें वो एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिससे वो अम्रपाली कहलाई। अम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद आकर्षक थी और जो उसे देखता वह उसकी नजरों से उस पार से हटा नहीं पाता था। अम्रपाली जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। हर कोई था अम्रपाली का दीवाना। हर कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है। ये अम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में अम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लोगों ने इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि अम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और अम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खूब खराबा होगा। इस समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित की गई। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष अम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिससे कोई फैसला करना बेहद ही मुश्किल था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना अम्रपाली ने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्वसम्मत के साथ अम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। नगर वधू बनने के बाद हर कोई अम्रपाली को पाने के लिए आजाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वेश्या बनाकर रख दिया। अम्रपाली ने सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वह सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध की शरण में चली गई और बौद्ध भिक्षुणी बनकर अपना जीवन बिताने लगी। ये रही नगर वधू अम्रपाली की कहानी। गौरतलब यह है कि नगर वधू अम्रपाली ने भी अपनी खुशी जीवन को लेकर ढेर सारी सपने सजोए थे। ईश्वर ने उसे उपहार के रूप में सुंदर काया भी मिली थी, लेकिन तकदीर के आगे किसकी चलती है। शायद इसलिए इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला एक नगर वधू के रूप में विख्यात हुई। ये नारी की बड़ी ही खूबसूरत कहानी की बड़ी अजीब बात है।